हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ हिंदी का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका हो जाएगा पहला का ग। मैंने पूरी कहानी पढ़ ली है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में नाम बुद्ध क्रिया कौन सी है। नाम बुद्ध क्रिया कौन सी है, तो इसका 2 का घ हो जाएगा चिकनाना, चिकनाना। उसके बाद कह रहा है कि किसमें अप उपसर्ग नहीं लगा है। नहीं यानी एक में ही है जो नहीं लगा है। तो देखिए अपचय तो अप लगा ही हुआ है, अपहरण तो लगा हुआ है, उपकार तो इसमें उप लगा हुआ है, अप नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ग हो जाएगा, उपकार। अगला है प्यास कैसी संज्ञा है। प्यास कैसी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा क्योंकि यह भाव को व्यक्त कर रहा है आपका, तो हो जाएगा ख आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, तो ये हो गया पिलाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आह कितना सुंदर फूल है। तो इसमें कौन सा है, विस्मय आदि बोधक हो जाएगा क्योंकि ये आपका विस्मित कर रहा है एक दूसरे को। इसका आंसर हो जाएगा ग, विस्मय आदि बोधक क्रिया हो जाएगा ग। आह कितना सुंदर फूल है, आह जहाँ पे वो चिन्ह लग जाता है उसको विस्मय आदि बोधक कहते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने लोग क्या कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण। अगला देखिए कह रहा है कि शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, शिरः जोर मणि, शिरोमणि। ये आपका हो जाएगा ख आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि दीना नुदीन में कौन सा समास है। दीना नुदीन, इसमें हो जाएगा अवयवी भाव। क्या हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा इसका आपका क। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध गाय का दूध, नहीं शुद्ध गाय का दूध नहीं। मुझको से क्या काम है, ये भी गलत है। उसके होश उड़ गए, ये आपका 10 का ग सही है। मुझ उसके होश उड़ गए। मुझसे अनेकों प्रश्न पूछा गया, अभी सही नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा, उसके होश उड़ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या कर रहा है। समासी शब्द का मूल विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा। सामग्री शब्द का मूल विभक्ति में बहुवचन क्या होगा। तो जो 11 है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सामग्रियां। मूल विभक्ति में बहुवचन पूछ रहा था तो सामग्री का सामग्रियां, एक वचन बहुवचन ये आपको याद होना चाहिए, द्विवचन। तो ये सामग्रियां हो जाएगा। अगला आइए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है 12 नंबर से। 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध आपका देखिए कौन सा है, शुद्ध देख लीजिए आपका कौन सा, इसमें आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा औद्योगिकीकरण। क्योंकि उज्जवल में 2 आधा ज होता है, अशूर तलाबेशा लिखे हुआ है, कैलाश में दंती सा होता है, तलाबेशा नहीं होता है, कैलाश में भी कैलाश होता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा इसका ग हो जाएगा। तलाबेशा कैलाश में नहीं होता है, याद रखिएगा, औद्योगिकीकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य कौन सा है, यानी जुड़ा हुआ। तो या तो लेकिन से, और से, ये सबसे जो जुड़ा रहता है उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेज। तो देखिए शीला पढ़ रही है और आभा खेल रही है, तो इसमें और है, ये संयुक्त वाक्य है। शीला के साथ आभा को भी पढ़ना चाहिए, इसमें नहीं है, और नहीं है, लेकिन नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क। अगला देखिए क्या कर रहा है, नाको चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो बहुत परेशान करना, लोग नहीं कहता है कि अच्छा हम उसके नाको चने चबवा देंगे, तो इसका हो जाएगा बहुत परेशान करना। अगला कि स्टेशन से गाड़ी खुल गई, इस वाक्य में स्टेशन से कौन सा कारक है।
आपको याद होना चाहिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये आपका हो जाएगा अपादान। अपादान कारक हो जाएगा आपका। स्टेशन से गाड़ी खुल गई, कभी कभी पूछता है कि पेड़ से पत्ते गिर गए, तो वो सब आपको याद होना चाहिए। तो ये याद कर लीजिएगा, कारक वाला, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। अपादान से 2 जगह यहाँ पे से आता है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो करण से जब भी आता है तो जैसे कलम से लिखते हैं तो वो टच किया हुआ है, और जब वहां से छूट जाता है तो अपादान होता है। 2 जगह से होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अपादान कारक हो जाएगा। लेकिन कहेंगे कि लाठी से सांप को मारा गया, तो यहाँ पे हो जाएगा करण से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है, यह कथन किसका है? कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक तरह का दोष है, तो ये रामविलास शर्मा जी का हुआ वाक्य है, रामविलास शर्मा जी का। अगला देखिए क्या कह रहा है कि हु आर शुद्राज के लेखक कौन है? ये पुस्तक किताब है हु आर शुद्राज, यानी शुद्राज कौन है? तो ये लिखा हुआ है आपका भीमराव अंबेडकर जी का, भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। अगला दिख रहा है भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? ये आपसे जन्म नहीं पूछ रहा है, निधन पूछ रहा है। इनका निधन कब हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का? तो ये हुआ था दिसंबर 1956 ईस्वी को। अगला देखिए, कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? अब इनका जन्म पूछ रहा है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इनका हुआ था 18 फरवरी 1916 को। अगला देखिए, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो ये आपके हैं मदन के पिता है गिरधर लाल, ये आपका बुक से दिया हुआ है। गिरधर लाल कौन है? तो ये मदन के पिता है। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे? शीर्षक आलेख में किस देश की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन हुआ है? तो ये आपको सीधा सीधा लगे भारत से हम क्या सीखे, तो भारत के बारे में ये आपको ऐसे ही कर में आ जाएगा। भारत से हम क्या सीखे, प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन किसका हुआ होगा? तो भारत का हुआ होगा। अगला कह रहा है कि गिरधर लाल कहाँ रहता था? गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो ये आपको फैक्ट्री के अहाते के कोने में स्थित आउट हाउस में रहता था। कि बुक से रिलेटेड है या इसको देख लीजिएगा, ग इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका एक लैटिन भाषा संस्कृत के अग्नि शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? लैटिन भाषा में, किस भाषा में? लैटिन भाषा में तो इंग्लिश का होता है। किसका होता है? इंग्लिश का होता है। अगला देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी कृति के कारण उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये सबसे बड़ा अकादमी पुरस्कार माना जाता है साहित्य में, अकादमी पुरस्कार को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आलोक पर्व। आलोक पर्व के कारण ही इन्हें मिला था हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला देखिए, करा कि किस ग्रंथ में निर्वैर भाव, सत्य और क्रोध को 100 वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? महाभारत को। किसको कहा गया है? महाभारत को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या करा कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि यानी देवनागरी जो हम लोग जिसको कहते हैं, तो देवनागरी को ही ये नागरी लिख रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये दक्षिण भारत से नागरी लिपि का हमको मिलता है। कहाँ से? दक्षिण भारत से। नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था? क्या कहा था? नंदी नागरी। क्या कहा था? नंदी नागरी। अगला है कि जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? जिंदगी और जोक किसका कहानी है? लोग नहीं जोक सुनाते, वही जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? तो ये आपका हो जाएगा अमरकांत की। किनकी कहानी है? अमरकांत की। घ हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है कि सुअर कहीं के इसलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका निर्मला का। निर्मला का कथन है।
अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय या देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा सोवियत संघ के लोग मानते हैं। कहाँ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को? तो सोवियत संघ के लोग मानते हैं। अगला देखिए 31 कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। ये कौन कहा था? कौन सी रचना को कहा था उन्होंने? इन्होंने कहा था रसखान की रचना को। किसकी रचना को? रसखान की कृति को देखकर कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रेम वाटिका किसकी कृति है? प्रेम वाटिका किसकी कृति है? किसकी लिखी हुई कृति है प्रेम वाटिका? इसको देखिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा प्रेम वाटिका का? ये हो जाएगा रसखान का है। रसखान ने ही प्रेम वाटिका लिखी थी। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा गया है? क्या कहा है कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो अति सूदो। कैसा होता है? अति सूदो। इसका आंसर हो जाएगा क, अति सूदो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि डफाली कहाँ जाता है? डफाली कहा जाता है किसे? ये कहा जाता है पिच्छल को। सॉरी, ये डफाली किसे कहा जाता है? तो डफ बजाने वाले को डफाली कहा जाता है। डफ बजाने वाले को डफाली कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका 30 का ग। अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में किसका जन्म हुआ था? ये आपको बताना है कि किसका जन्म हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसाम्बी उत्तरांचल में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38 की भारत माता शीर्षक कविता में भारत माता की कितनी संतानों का उल्लेख हुआ है? कितनी संतानों का उल्लेख हुआ है? तो 30 कोटि का। कितने का हुआ है? 30 कोटि का। ऑप्शन हो जाएगा इसका ग, 30 कोटि। अगला देखिए 39 में क्या कह रहा है? 39 में कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ये होता है चिदम्बरा। ठीक है, क्या हुआ था? चिदम्बरा पर। घ इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी कृति है? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी कृति है? तो ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कौन सी कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? कौन सी कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो ये है आपका जनतंत्र का जन्म। ये आंसर हो जाएगा ख। अगला देखिए कह रहा है कि तार सप्तक किसका संपादित ग्रंथ है? तार सप्तक किसके ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा आपका सचिदानंद हीरानंद से अगे के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। पूरा नाम आपको अगर याद नहीं है, अगे भी याद है तो भी काम चल जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका में किस थीम को लेकर कहानियां संकलित की गई है? तो ये की गई है आपका माँ को लेकर। माँ को लेकर की गई है। अगला देखिए 44 क्या कह रहा है कि 44 कह रहा है कि वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार श्री निवास जी का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, क्या नाम था इनका? ये हो जाएगा क, मास्ती वेंकटेश अयंगार। अगला देखिए 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 कह रहा है कि मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, यह कथन किसका है? मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, यह कथन किसका है? तो ये है आपको मगम्मा का। मगम्मा का। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी?
तो ये थी बहू। अब कौन थी? बहू थी। अगला कि सात कोड़ी होता किस कहानी के कहानीकार हैं? सात कोड़ी होता किस कहानी के कहानीकार हैं? तो ये हो जाएगा ढहते विश्वास। अगला है कि किस कहानीकार के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी साथ प्रकट हुई है? इसका कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। अगला क्वेश्चन देखिए कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ये है आपके गुजराती भाषा के। कौन सी भाषा के? गुजराती भाषा के। अगला कि माझी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? पागल होना, रुग्ण होना, प्रसन्न होना, डरपोक होना। तो ये हो जाएगा पागल होना। माझी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी का अर्थ है पागल होना। ये था आज का हिंदी का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अधिक से अधिक शेयर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।